जय श्री राम। दोस्तों, आज बात करेंगे चंद्रमा से जुड़े एक ऐसे योग के बारे में जो यदि कुंडली में हो तो कहा जाता है कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है, आर्थिक हानि उठाना पड़ता है, जीवन में पैसे को लेकर तंगी का माहौल, घर में क्लेश, इस तरह की चीजें बताई जाती है। इस योग को विष योग कहा जाता है जो चंद्रमा और शनि के युति से बनता है। कई लोग चंद्रमा पर शनि की दृष्टि को भी विष योग की तरह ही लेते हैं। आज के इस वीडियो में विष योग के बारे में सभी भ्रम और भ्रांति को जान समझकर आप सही सही जान पाएंगे कि किन कुंडलियों पर यह बिल्कुल ही नहीं लगता और किन चार्ट में यह योग हो तो उन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस योग का फल क्या होता है, इस योग को देखना कैसे चाहिए, किसे विशेष हानि देता है, जैसे विषय पर आज हम बात करेंगे। जन्म पत्रिका में बनने वाला विष योग को जानने के लिए बहुत सी चीजों को जानना आवश्यक है। मोटे तौर पे हम यह मानकर चलते हैं कि चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के साथ यदि कोई क्रूर नकारात्मक ग्रह विराजित हो जाते हैं तो चंद्रमा के फल को दूषित कर देते हैं, शुभता को दूषित कर देते हैं। अतः चंद्रमा और शनि से जो यह योग बन रहा है वह विष योग कहा जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में अनेक क्रूर ग्रहों के साथ योग बनाकर चंद्रमा से जुड़े शुभ योगों की भी बात बताई जाती है। जैसे मंगल जैसे क्रूर ग्रह के साथ जब चंद्रमा विराजित होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इसे लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। अतः सिर्फ क्रूरता नकारात्मकता के आधार पे किसी ग्रह के युति को यह मान लेना कि यह अशुभ परिणाम देगा, यह सही सही नहीं बता पाता है। विष योग में चंद्रमा शनि के साथ विराजित होकर क्यों दूषित हो जाते हैं? क्या ऐसा स्थिति बन जाती है कि चंद्रमा और शनि से बनने वाला यह योग जीवन में दुख, कष्ट, निराशा जैसे चीजों को देते हैं? इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले चंद्रमा और शनि के कारकत्व को जानना अति आवश्यक है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्रमा किन चीजों को नियंत्रण करते हैं। चंद्रमा का क्या कारकत्व होता है? चंद्रमा के कारकत्व की बात की जाए तो चंद्रमा मन के कारक होते हैं। चंद्रमा चित्त भावना के कारक ग्रह होते हैं। चंद्रमा में चंचलता होती है। चंद्रमा सुख के कारक होते हैं। चंद्रमा निद्रा के कारक होते हैं। यानी चंद्रमा इन चीजों को देने की शक्ति रखते हैं। जिन व्यक्तियों के कुंडली में चंद्रमा अच्छे स्थिति में हो उन्हें मन, चित्त, भावना जैसे चीजों का कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव होता है। यानी मन से मजबूत होते हैं, उनकी भावनात्मक उतार चढ़ाव कम होता है, वे मजबूत मन के स्वामी होते हैं। वहीं शनि के कारकत्व की बात की जाए तो शनि दुख, स्थिरता, वृद्धावस्था, चिंता, भ्रम, नियंत्रण, विरक्ति जैसे चीजों के कारक ग्रह माने जाते हैं। यही शनि किसी व्यक्ति को कठोर श्रम कराते हैं। यह शनि आलस भी कहीं ना कहीं देते हैं। यानी कि शनि और चंद्रमा के जो नैसर्गिक प्रभाव है, गुण है, उसमें दोनों में विभेद होने की वजह से यहाँ चंद्रमा अनेक शुभ चीजों को देने के कारक हैं, उसके जस्ट अपोजिट उल्टा स्वभाव शनि रखते हैं। तो जब किसी पत्रिका में चंद्रमा और शनि साथ विराजित हो जाते हैं तो आपस में विपरीत गुणों का समावेश व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ जाता है। इस वजह से चंद्रमा और शनि से बनने वाला यह विष योग जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट, दुख देने की स्थिति बना देता है। यानी कि ग्रहों के अपने स्वभाव के चलते चंद्रमा और शनि का यह योग अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा जहां मन, चित्त, भावना के कारक ग्रह हैं, वहीं शनि दुख और निराशा के कारक ग्रह हैं। यानी मन से जुड़े दुख, कष्ट को बढ़ा देते हैं जब चंद्रमा शनि के साथ विराजित होते हैं। चंद्रमा पे शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं मन, चित्त, भावना के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं जहां चंद्रमा सुख के कारक हैं, वहीं दुख, चिंता, भ्रम जैसे चीजों को देकर शनि इन चीजों को लेकर कष्ट और दुख देते हैं। यानी चंद्रमा शनि का आपसी सामंजस्य विपरीत गुणों के वजह से जो जन्म पत्रिका में बनता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक से विभिन्न यानी आपस में विपरीत गुणों का समावेश होने से दुख, कष्ट और निराशा का सामना करना पड़ता है। इन चीजों को समझने के लिए
आप वीडियो में आगे देखें, इस पर भी मैं विस्तार से और बातें बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्रमा शनि का विष योग जो बनता है वह क्या कभी किसी को लाभ दे सकता है, और लाभ देगा तो कैसे देगा, और हानि देगा तो हानि कैसे देगा। यानी चंद्र शनि से बनने वाले विष योग के लाभ हानि देने का आधार क्या है, कब वास्तव में सही सही चंद्रमा शनि का यह योग बनता है, और जैसा शास्त्रों में वर्णन है उस प्रकार के प्रभाव देखना पड़ता है। सबसे पहले चंद्रमा और शनि से बनने वाले विष योग में चंद्रमा और शनि के बल पे ध्यान देना चाहिए। जब किसी भी जन्म पत्रिका में चंद्रमा निर्बल हो रहे हो, अशुभ राशि में विराजित हो, या अमावस्या के आसपास का जन्म हो, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं निर्बल हो जाते हैं, और निर्बल चंद्रमा के कारकत्व में कमी कर देते हैं। इस स्थिति में यदि शनि भी वहां विराजमान हो जाते हैं तो चंद्रमा और शनि से बनने वाला यह विष योग विशेष रूप से आपको प्रभावित करता है, यानी अशुभ फलों की अधिकता देता है। वहीं दूसरी चीज है अंशात्मक दूरी, यानी चंद्रमा और शनि एक घर में एक भाव में विराजित तो हो सकते हैं, परंतु एक घर एक राशि में विराजित होने के बावजूद भी उन दोनों ग्रहों के बीच में अंशों की कितनी दूरी है, यानी चंद्रमा कितने अंश का है और शनि कितने अंश का है, इसे देखना आवश्यक है। चंद्रमा और शनि में जब 5 डिग्री या उससे कम अंश का दूरी हो, यानी बहुत नजदीक आ गए हो, तो विष योग विशेष रूप से हानि देने की स्थिति में आ जाता है। परंतु जब दोनों ग्रहों के बीच में ज्यादा दूरी हो, 10 डिग्री से ज्यादा दूरी हो, 15 डिग्री से ज्यादा दूरी हो, आपस में प्रभाव नहीं डाल रहे हो, वहां पर चंद्र शनि से बनने वाला यह विष योग निष्प्रभावी हो जाता है। शास्त्र में एक बात और बताई गई है कि चंद्रमा यदि शनि के अंशों से आगे के अंश में हो, यानी किसी राशि में चंद्रमा विराजित हो, मान लिया कि यहाँ कर्क राशि में चंद्रमा विराजित हैं, शनि विराजित हैं, तो कर्क राशि में शनि यदि 8 डिग्री का है, 10 डिग्री का है, और चंद्रमा उससे आगे यानी 15 डिग्री के, 20 डिग्री के, 25 डिग्री के हों, तो चंद्रमा चूंकि शनि से आगे हैं, इस स्थिति में चंद्रमा पे शनि का प्रभाव कम होता है, और चंद्र शनि से बनने वाला यह विष योग भी पूर्ण रूप से हानि नहीं देता है। तीसरी स्थिति है चंद्रमा और शनि के भाव अधिपति के रूप में भूमिका की जांच करना। किसी भी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी न किसी भाव के स्वामी होते हैं। चंद्रमा एक राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि के, तो जन्म पत्रिका के शुभ भाव में यदि कर्क राशि आ रही हो तो चंद्रमा उस लग्न वालों के लिए शुभ ग्रह बन जाते हैं। यहाँ चंद्रमा उस व्यक्ति को शुभता विशेष रूप से देते हैं। साथ ही साथ शनि भी यदि शुभ भाव के स्वामी बन रहे हो, जैसे पंचम भाव के, नवम भाव के, लग्न भाव के, तो यहाँ शनि भी शुभता देने वाले ग्रह बन जाते हैं। इस स्थिति में यानी चंद्रमा और शनि किसी लग्न के लिए जब कारक ग्रह बनते हो, शुभ फल देने वाले ग्रह बनते हो, शुभ भाव के अधिपति बनते हो, तो चंद्रमा और शनि से बनने वाला यह विष योग लाभ भी देने की स्थिति में आ जाता है। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि केंद्र और केंद्र त्रिकोण के स्वामी के रूप में कोई ग्रह जब विराजित होते हैं तो राजयोग बनाते हैं। यानी किसी भी पत्रिका में चंद्रमा केंद्र भाव के स्वामी बन रहे हो और शनि केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी बन रहे हो, तो वे आपस में एक साथ बैठकर चंद्र शनि का जो योग बनेगा यह लाभ देने की भी स्थिति बना सकता है। दूसरी स्थिति है कि चंद्रमा किसी शुभ भाव के स्वामी हो, जैसे आय भाव के स्वामी हो, कर्म भाव के स्वामी हो, भाग्य भाव के स्वामी हो, इन भावों को शुभ भाव माना जाता है। ठीक उसी प्रकार शनि भी इन भाव के स्वामी हो तो इन भाव को शुभ भाव माना जाता है। यानी उस व्यक्ति जिसकी पत्रिका में लग्न के आधार पे शनि और चंद्रमा कारक ग्रह बन रहे हो, शुभ फल देने वाले ग्रह बन रहे हो, उनके लिए चंद्र शनि का यह योग विशेष हानि नहीं देता है और कभी कभी लाभ देने की भी स्थिति बना देता है। चंद्र शनि के विष योग में राशि और लग्न का विशेष महत्व दिया जाता है। चंद्र और शनि से बनने वाला यह विष योग एक खास प्रकार का स्वभाव या गुण दे सकता है, एक खास चीज को प्राप्त होने में कमी ला सकता है। मोटे तौर पर कहें तो भौतिक सुख, धन संपदा जैसे चीजों को देने में विलंब का कारक बनता है चंद्र शनि का यह योग। मन में क्रोध का भाव ला सकता है, जिद्द हठ ला सकता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म कुछ खास लग्नों में हुआ हो, खासकर गुरु के दोनों लग्न
जैसे धनु राशि और मीन राशि अगर लग्न बन रहे हों, चंद्रमा का अपना लग्न यानी कर्क लग्न बन रहा हो, एवं बुध के दोनों राशियां मिथुन और कन्या राशि, इन लग्नों में कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों के जो रुचि होती है, जो जीवन में इच्छा आकांक्षा होती है, वह भौतिक सुख विशेष रूप से प्राप्त करने में नहीं होती है। वे व्यक्ति सामंजस्य बिठाना जानते हैं। खासकर गुरु की दोनों राशियां यदि लग्न में हो तो वैसे व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में रुचि लेते हैं, भौतिक सुख पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं। यानी लग्न के आधार पे यदि आपका स्वभाव भौतिक सुख लेने में कम हो, यानी रुचि कम हो, तो उन व्यक्तियों के लिए जब भौतिक सुख प्राप्त करने में, धन संपदा प्राप्त करने में कुछ बाधा विघ्न भी लग जाता है, तो उन्हें विशेष कष्ट और दुख नहीं होता है। यानी लग्न के आधार पर भी हम विष योग यानी चंद्र शनि से बनने वाला यह योग के प्रभाव का आकलन करते हैं। चंद्र शनि से बनने वाला यह विष योग इन 4 आधार पे आकलन करने के पश्चात ही हम सही जान पाते हैं कि चंद्र शनि से बनने वाला यह विष योग वास्तव में आपके लिए विष योग बन रहा है, अशुभ परिणाम देने वाला दोष बन रहा है, या जीवन में कुछ लाभ देने की स्थिति बना रहा है। चंद्र शनि से बनने वाले इस विष योग से किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। विष योग सभी व्यक्तियों पर समान रूप से अशुभ प्रभाव नहीं डालता है। यह कुंडली में चंद्रमा और शनि के स्थिति के आधार पर कुछ कम या ज्यादा लाभ या हानि देने की स्थिति बनाता है। आप भी अपने पत्रिका में सबसे पहले चंद्रमा शनि के स्थिति को भली भांति समझ लें, तभी इसके प्रभाव को आप भली भांति जान पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चंद्रमा और शनि से बनने वाला यह विष योग कब और किसे लाभ भी दे सकता है और किसे विशेष हानि देता है। यदि आपके जन्म पत्रिका में चंद्र शनि से यह विष योग बन रहा हो, मन से जुड़े विकार आप महसूस कर रहे हो, भौतिक सुख सुविधा में कमी आप महसूस कर रहे हो, या चंद्रमा से जुड़े शुभ फलों में कमी महसूस कर रहे हो, अनेक प्रकार की परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, इस स्थिति में चंद्र शनि से बनने वाले इस विष योग को शांत करने के लिए, इसके निराकरण करने के लिए कुछ उपायों की चर्चा ज्योतिष शास्त्र में की जाती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ चंद्रमा के बल को बढ़ाने से चंद्रमा के शुभ फलों को बढ़ाया जा सकता है। यानी चंद्रमा जो शनि से पीड़ित हो रहे हैं, चंद्रमा जो अपने स्थिति के आधार पर निर्बल हो रहे हों, तो वैसे स्थिति में जब चंद्रमा के बल को हम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं विष योग का अशुभ प्रभाव कम होता प्रतीत होता है। यानी चंद्रमा से जुड़े रत्न इत्यादि धारण करना, चंद्रमा से जुड़े पूजा पाठ करना, चंद्रमा के बल को बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की पूजा आराधना करना जैसे उपाय निश्चित रूप से आपको लाभ देते हैं। दूसरी स्थिति है कि शनि के अशुभ प्रभाव की वजह से चंद्रमा जब पीड़ित हो रहे हैं, तो शनि के अशुभता को शांत करने के लिए शनि देव के शांति से जुड़े उपाय करने चाहिए। जैसे शनि के वस्तुओं का दान करना, काले रंग की खाने पीने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, यानी वस्त्र इत्यादि, ये जो सारी चीजें होती है जो शनि की वस्तुएं कही जाती है, उनके दान करने से भी शनि के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। शनि के मंत्रों का पाठ करना, शनि शांति के लिए पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाना, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना जैसे उपायों की चर्चा शास्त्रों में की जाती है। आप भी किसी जानकार व्यक्ति से अपनी पत्रिका को दिखाकर यह जानने या सुनिश्चित करें कि शनि शांति के लिए कौन से उपाय किए जाएं। शनि शांति के उपाय करके चंद्र शनि से बनने वाले इस विष योग के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि चंद्रमा शनि से बनने वाले विष योग से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कहां, कब और किस प्रकार का प्रभाव चंद्र शनि से बनने वाला यह विष योग देता है, इसे मैंने भली भांति बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।